बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आप तमाम भाइयों ने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। सो इसी के लिए इसका पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम, हबीबी ये कौन होती? मिर्जा होती। मिर्जा होती जहलमी। जहलमी। ओ अस्तगफिरुल्लाह। आज का सेशन अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 14 अगस्त 1945। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसा ऐलान करने जा रहा हूँ जो तमाम मौलवियों की दीवारें हिला के रख देगा। ये कहते हैं मिर्जा को अरबी नहीं आती, इसको भैया कुरान मिर्जा को पढ़ना अरबी नहीं नहीं आता। आती। आज मैं बताऊंगा कि मिर्जा को आता है या नहीं आता है। मैं इनकी दीवारें हिला दूंगा। हबीबी ये क्या करती? दावा करती। लानतुन शदीदुन। और ये है शेखुल लानतुन खोकरा पाक, शदीदुन। जो अरबी में बेहतरीन महारत रखते हैं। वो आज मेरा इम्तिहान लेंगे अरबी में, मैं उसका जवाब दूंगा और दुनिया को पता चलेगा मिर्जा के ऊपर जो इल्जाम लगता है उसकी कोई हकीकत नहीं। और सबसे हकीकत है। पहले शेखुल खोकरा पर मुझसे कुछ अरबी में सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा और हकीकत का पता लग जाएगा। हबीबी सवाल करती, अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। वालेकुम अस्सलाम या शेख। कैफ हाल या शेख। भाई ये सारी दुनिया देखे शेख ने कितना हार्ड सवाल करा है। कैफ हालू का किसी बंदे को मौलवी को आता ही नहीं होगा। मैं इसका जवाब दूंगा, मिर्जा मंजी ठोक के जाएगा। अना बि खैर हबीबी व कैफ हालू का। ये क्या पूछती? व कैफ हालू का। हमारी तो यहाँ तक बात है, ये क्या पूछ लिया मुझसे? फक्की दे रहा है मिर्जा, फक्की। व कैफ हालू का। हबीबी मैं पोटी करके आती। ये देखा आप सबों ने कि मैंने शेखुल खोकरा पर जो अरबी में इतनी महारत रखते हैं, मैंने उनको फंसा दिया। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, वो वॉशरूम करने पे मजबूर हो गए। पता लग गया मिर्जा की हकीकत। मैं कह रहा था ना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था, मिर्जा एक यूट्यूबर है, ना उसे अरबी बोलना आता है ना उसे अरबी पढ़ना आता है, समझना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। सो ऐसे जाहिलों से आप 100 मील दूर रहिए, ठीक है। या यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास अशर्रुन नास। ऑल वाला को होता है अल्लाह बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती समर अब्बास साहब ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जितने भी अलकाबात इन्होंने मिर्जा साहब को दिए वो 100% डंके की चोट पे हर एक लकब सही है। एग्जैक्टली हर एक लकब। अच्छा पत्थर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे। अच्छा तुम भी कभी महराज को जाओ फिर कहना हम जैसे। इनकी औकात ही क्या है जाने ये है सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये है एक आशिक का दिल, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक अफजलुल बशर बाद अज़ अंबियाए बित्तहकीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे पहले खलीफा है। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। मिर्जे का मानने वाला बंदा हो और आवारा ना हो, मिर्जे का मानने वाला बदतमीज ना हो और मिर्जे का मानने वाला हो और किसी एक लाइन पे रहे, नहीं, धोबी का वो कुत्ता बनता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा ना, मुफ्ती समर अब्बास साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ हमारे ऐसे उलमा हैं जो मिर्ज़ा की नस्लें ख़त्म कर सकते हैं, इसमें से एक नाम है मुफ्ती समर अब्बास साहब। वो अलग बात है कि मुफ्ती राशिद महमूद साहब के सामने
मिर्जा की कयामत तक की नस्लें नहीं बैठ सकती, लेकिन जिस तरीके से समर अब्बास साहब उसे धोते हैं ना, अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें, ये सही मुस्लिम है और ये बुखारी शरीफ और ये तिरमिज़ी, ये नसई है, ये इब्न माजा है और ये अबू दाऊद। ये 6 हदीस की किताबें होगी जिसे सियासत कहते हैं। ये मशहूर ऑथेंटिक कलेक्शन है। अच्छा, ये मुवत्ता इमाम मालिक है और शरह मानिउल आसार है और दूसरी हदीस की किताबें, इनसे छोड़ दो। बाज़ लोग कहते हैं कि इन 6 में से ही हदीस चाहिए, कोई भी मसला उनको पेश करो तो, जबकि हदीस की किताबें 900 से ज़्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ 6 में से कैसे? और सिर्फ सही हदीस सिर्फ इनमें ही है, ऐसा तो कोई उसूल नहीं है ना कोई इस पर। ये तो मतलब बिल्कुल बेतुकी सी बात है। ये एक तरीके से इनकार हदीस का तरीका बना हुआ है हमारे दौर में कि सिर्फ इन 6 से निकालो, यानी बाकी सारी हदीस के हम मुनकिर हो गए, चाहे वो सही हो या कुछ भी हो। अब देखें, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम इब्न अबी शैबा, उनकी हदीस की किताबें 26 जिल्द यहाँ से शुरू हो रही है और कंटिन्यूसली चलती जाएगी। इतनी बड़ी किताब है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद की जमा करदा हदीस। अब बताएं कि ये 6 किताबें कितनी सी है और ये एक अकेली किताब कितनी बड़ी है। अब इसको हम छोड़ दें? तो बस बात ऐसी है ना कि जो वहाबी है, जो गैर मुकल्लिद है, उन्होंने एक तरीका ये बना लिया है कि उन्हें अगर सही हदीस से बुखारी या मुस्लिम के अलावा कहीं और से दी जाए, उसे मानने से ही मना कर देते हैं। उन लोगों ने ये तरीका बना लिया है उन तमाम चीज़ों को झुटलाने का जिस पे हम अमल करते हैं, ताकि वो हमें बेदती कह सके, ताकि वो हमें गुमराह कह सके, माज़अल्लाह, मुशरिक कह सके, माज़अल्लाह। जैसे आपने वीडियो में भी सुना, 900 से ज़्यादा किताबें, यानी कि अगर 6 किताबों को अलग कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 1% भी नहीं है ये किताबें, जितनी हदीसी किताबें मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ बुखारी या सिर्फ मुस्लिम से आप दलील नहीं मांग सकते। जहाँ से भी आपको हदीस मिलेगी, जिस किताब से भी मिलेगी, सनद सही होगी, वो आपको मानना ज़रूरी है। जिसके स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, तुम ये समझते हो ना कि बंदा बहुत ही कोई बड़ी शय है, तो बकौल इसके मुफ्ती राशिद तो इसके सामने छोटा है ना। जब आला हजरत के सामने बात कर सकता है यार, कहता आला हजरत कब्र चो निकल आने मेरे सामने गाल नहीं कर सकते, तो यार जब आला हजरत इसके बकौल बात नहीं कर सकते इसके सामने, तो मुफ्ती राशिद तो फिर इसके लिए छोटे से मामला हुआ। तो मुफ्ती राशिद के सामने बैठ जाए, इसमें कौन सा कोई मसला है? ये मैं बार बार जो मुफ्ती राशिद कहता हूँ ना, मैंने मजा बड़ा आता है। तो जो मैं मुफ्ती राशिद का नाम लेना ना, उदो तेन एक सट वजदी है अंदर, यार मुफ्ती राशिद का नाम क्यों लेते हैं? सच मुफ्ती राशिद का नाम तो असं लेंदे रहांगे, मुफ्ती मुशाहिद का नाम भी असं लेंदे रहांगे। मैं आखिर में फिर तुम्हें चैलेंज करके जा रहा हूँ मिर्जा, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं तुम्हें डायरेक्टली कह रहा हूँ, ये अपने किसी टॉमी के जरिए जवाब नहीं देना, ठीक है ना? खुद जवाब देना। मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर वाकई तुम मुनाजरा करना चाहता है ना, तो मुनाजिर के साथ कर। मैं कह रहा हूँ ना, मिर्जा की कयामत तक की नस्लें, सिर्फ मिर्जा नहीं, मिर्जा की कयामत तक की नस्लें मुफ्ती राशिद साहब के सामने नहीं आ सकती। एग्जैक्टली, इसीलिए हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मिर्जा को जिसने पट्टा डाला, मुफ्ती राशिद लाहौर वाला। तो ये थे कुछ वीडियो तमाम भाइयों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाइयों को ज़रूर इसे भेजिए, ताकि ऐसे बदअकीदों से, ऐसे लोगों से वो बच जाए और आप तमाम भाइयों को इससे तैयार मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप तमाम भाइयों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।